दोस्तों आप सभी को हमारे ओम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेली प्राइम में आप किस तरह से प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर टेली प्राइम में पहले से कंपनी तैयार कर चुके हैं। अब हमको प्राइस लिस्ट तैयार करना है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अगर कभी भी आपको प्राइस लिस्ट तैयार करना है तो आपके पास स्टॉक में सामान पहले से रहना चाहिए। मतलब हमारे पास डे बुक में देखेंगे तो यहाँ पास हमारे पास पहले से सामान खरीदा हुआ है। तो आपके पास सामान पहले से स्टॉक में रहना अनिवार्य है, तभी आप क्या है प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पास कुछ सामान हम यहाँ पास पहले से खरीद लिए हैं। उसके बाद हम जाते हैं प्राइस लिस्ट बनाने के लिए। तो प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए आपको जाना है क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर शो मोड लिखा हुआ है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद इसके नीचे में शो इन एक्टिव लिखा हुआ है, इसको भी डबल क्लिक करना है या उस पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस लेवल। तो सबसे पहले हमको प्राइस का लेवल तैयार करना है, इंटर। उसके बाद यहाँ पर इनेबल के लिए यस करना है, एक्टिव करने के लिए। और यहीं पास हमको लिखना पड़ेगा प्राइस लिस्ट। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे पे है प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, तो इस पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जितना भी आपके पास सामान रहेगा उन सभी सामान का नाम यहाँ पर शो करेगा। मेरे पास ग्रुप में क्या है, पेन ड्राइव है और रैम है। अगर आप किसी एक ही सामान में आपको प्राइस लिस्ट तैयार करना है तो उसी सामान में आपको टिक लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि सभी सामान में हम प्राइस का लिस्ट तैयार कर सकें, इसलिए हमें ऑल आइटम रखना है। उसके बाद प्राइस लेवल में जो हम बनाए हैं प्राइस लिस्ट, उसी को सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेबल डेट, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो उस दिन का तारीख, इंटर करने के बाद यहाँ पास राइट साइड में लिस्ट ऑफ आइटम, यहाँ पास आपके बिजनेस में आपके स्टॉक में जितने भी सामान रहेगा उन सभी सामान का नाम यहाँ शो करेगा। अब सबसे पहले है यहाँ पास सीरियल नंबर में आ गया पर्टिकुलर। तो यहाँ पास स्टेप बाय स्टेप से बारी बारी से आप सामान को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सैंडविच का सिलेक्ट किया। उसके बाद लेस देन, सबसे कम, जैसे मान लो जाए 5 कर दिया, इंटर। और यहाँ पास हम रेट दे दिए 420। मतलब हम एक प्राइस लिस्ट तैयार कर दिए। कभी भी कोई भी कस्टमर अगर 1 से लेकर 4 तक की मात्रा में सामान खरीदने पर उसको पूरा रेट दिया जाएगा। और जैसे ही एक बार में क्या हो जाएगा, 5 पीस लेगा तो उसके लिए रेट लग जाएगा 420 रुपया। हो सकता है इसका रेट एक क्वांटिटी लेने पर 430 रुपया हो सकता है, 450 रुपया भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक बार में 5 क्वांटिटी लेगा तो उसके लिए 420 रुपया लगेगा। तो ये होता है प्राइस लिस्ट। इंटर किए। अब यहाँ पास 5 से लेकर 10 तक, जैसे मैं यहाँ पास 10 कर दिया, इंटर। अब 5 यहाँ पास पहले से सेट हो गया है, तो 6 से लेकर 10 तक की क्वांटिटी में लेने पर उसको रेट लगेगा 400 रुपया। मतलब 6 पीस लेगा तो भी 400 लगेगा, 7 पीस लेगा तो भी 400 लगेगा, 8 पीस लेगा तो भी 400 लगेगा। मतलब 6 से लेकर 10 तक की मात्रा में सामान लेने पर उसको रेट लगेगा 400 रुपया, इंटर। अब यहाँ से मैं 15 किया। इसका मतलब है 11 से लेकर 15 तक की क्वांटिटी लेने पर उसको रेट लगेगा 390 रुपया। इसी तरह आप बारी बारी से आप प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं, इंटर। इसी तरह 30, 40, 50 जितना क्वांटिटी में आपको प्राइस लिस्ट सेट करने उतना करते जाना है, इंटर। अब जिसे इंटर किए यहाँ पास सेकंड आ गया। अब यहाँ पास सेकंड सामान सेलेक्ट करना है, 5 कर दिए। 5 क्वांटिटी लेने पर उसको रेट लगेगा 410 रुपया। और 6 से लेकर 10 तक की मात्रा लेने पर लगेगा 400 रुपया। और 11 से लेकर 15 तक की क्वांटिटी लेने पर उसको रेट लगेगा, यहाँ पर हम 380 कर देते हैं,
यहाँ 370 कर देते हैं। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा सामान सेलेक्ट करेंगे, 5 कर दिए। 5 पीस लेने पर 420 रुपये क्वांटिटी, और 6 से लेकर 10 तक की क्वांटिटी लेने पर ये हो गया 400। अपने हिसाब से भी क्वांटिटी बना सकते हैं। 11 से लेकर 15 तक की मात्रा लेने पर उसको लगेगा 370। फिर नेक्स्ट सामान है HP 5, 10 और ये 15। तो 5 पीस लेने पर उसको 420, 6 से लेकर 10 तक की लेने पर 400, और 11 से लेकर 15 तक की मात्रा लेने पर 370 रुपया। इंटर और इंटर इंटर करते जाना है। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा, और जैसे जैसे आप प्राइस लिस्ट तैयार करते जाएंगे उस सामान का लिस्ट से यहाँ से हटते जाता है, जिससे हमको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन से सामान का प्राइस लिस्ट बनाने के लिए बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट सामान सिलेक्ट करेंगे। सब में मैं 5 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। 5 क्वांटिटी लेने पर 520 रुपया, 6 से लेकर 10 तक की क्वांटिटी लेने पर 500 रुपया, और 11 से लेकर 15 तक की क्वांटिटी लेने पर कर दिया 480 रुपया। फिर नेक्स्ट सामान 5, और ये 10, 430, और 15, 410। इसी तरह एक और सामान बच गया लिस्ट पे, इसको भी तैयार कर देते हैं। 5 क्वांटिटी लेने पर 510 रुपया, 5 से लेकर 6 से लेकर 10 तक की क्वांटिटी लेने पर इसको लगा देते हैं हम 480, और 11 से लेकर 15 तक की क्वांटिटी लेने पर हम कर दिए 470 रुपया। अब यहाँ पर देख लेना लिस्ट पे और सामान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सभी सामान में प्राइस लिस्ट तैयार हो गया है। अब इसको हम कीबोर्ड से कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इंटर इंटर करके एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट होने के बाद स्किप करते हुए पीछे आना है। अब आपको जाना है सेल। हम यहाँ पर सामान बेचते हैं। जैसे हम किसी पार्टी को हम सामान बेचते हैं, तो उस सामान को हम उधारी है तो उस व्यक्ति का नाम हम बना सकते हैं। ये बना दिए जैसे अर्पा ट्रेडर्स, संडे डेप्टर। यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह सारी चीजें फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जब भी हम सामान बेचेंगे तो यहाँ पास आपके पास आएगा प्राइस लेवल। तो इस प्राइस लेवल में जो भी आप प्राइस का नाम दिए हो उस नाम को यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं दिया हूँ प्राइस लिस्ट, इसलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा प्राइस लिस्ट, इंटर। उसके बाद यहाँ पर सेल्स लेजर पूछा है, इसलिए मैं बना दिया सेल्स अकाउंट, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर जो भी सामान हम बेचेंगे उस सामान को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम बेचेंगे सैंडिस्क 32 GB, उसके बाद आपको क्वांटिटी देना है। जैसे एक क्वांटिटी करेंगे तो इस टाइप से रेट लगेगा, 2 क्वांटिटी लेंगे तो इस टाइप से रेट लगेगा, 3 क्वांटिटी, और ये 4। अब जैसे हम 5 क्वांटिटी करेंगे इसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 से लेकर 4 तक की क्वांटिटी लेने पर उसका रेट अलग आ जाएगा, और 5 से लेकर 9 तक की क्वांटिटी लेने पर उसकी क्वांटिटी अलग आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सामान है सोनी 16 GB। देख लीजिए रेट अपने आप आ जाएगा, जैसे क्वांटिटी डालेंगे रेट, जितना रेट में हम सेट किए हैं उसके हिसाब से। तो सिबा इसको हम कर देते हैं 15 पीस, HP 3 पीस,
इसी तरह बारी बारी से आप सामान को सिलेक्ट करते जाएं। 3 पीस, तो इसी तरह जैसे ही हम सामान को सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी देंगे, उसमें रेट जो है अपने आप आ जाएगा, और जितना प्राइस में हम सिलेक्ट किए हैं उतना प्राइस में। अगर आपको टैक्स लगाना है तो यहाँ पर ऐड सी करके टैक्स बना सकते हैं, या बना हुआ है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।